सभी साथियों को जीत क्लासेस की ओर से मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज 6 अगस्त को हिरोशिमा त्रासदी हुई थी जापान के अंदर। 6 अगस्त 1945 को एक लिटिल नाम का परमाणु बम हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था और शायद मानवता की सबसे बड़ी हार उस दिन हुई थी। तो हम आज जानेंगे एक अपनी छोटी सी वीडियो में कि हिरोशिमा त्रासदी क्या थी और क्या जापान की गलती थी या अमेरिका का विकासवाद था। आप सभी को सेकेंड वर्ल्ड वार के विषय में पता है कि कुछ मित्र राष्ट्र मिलकर सारी दुनिया को एक दो ध्रुवों में बांट चुके थे और आपसी राजा बनने की होड़, यूं कहें कि लोकतंत्र तो खत्म हो चुका था, पर लोकतंत्र की आड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बनी थी। और हमें सीखना होगा उन यूरोप से जिसने इतनी बड़ी त्रासदियां सेकेंड वर्ल्ड वार की। जापान भी उन्हीं के गुनाहों का पाप भुगत रहा था। आइए जानते हैं क्या हुआ था जापान में और क्या गलती थी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बम था जो यूरेनियम का बना था, और 9 अगस्त को जो नागासाकी पर गिराया गया बम था वो फैटमैन कहा जाता है, जो प्लूटोनियम का बना था। परमाणु बम अधिकतर यूरेनियम के बनाए जाते हैं। हम पहले परमाणु बम के विषय में जान लेते हैं कि परमाणु बम होते क्या है। परमाणु बम मुख्यतः यूरेनियम के बनाए जाते हैं, परंतु जो नागासाकी पर गिराया गया 9 अगस्त को बम था वो फैटमैन प्लेटिनियम का बनाया गया था। हम अधिकतर जानते हैं कि परमाणु बम गिरने से एक बहुत बड़ा धमाका और आग निकलेगी। ये कहीं भी डाउट नहीं है कि परमाणु बम के गिरने से जिस जगह वो गिरता है वहां पर धमाके जैसी आवाज और आग के गोले निकलेंगे, परंतु यह कुछ दूर पर जाकर शांत हो जाएंगे। परमाणु बम को अगर कहा जाए तो परमाणु बम मात्र एक प्रदूषण है। जैसा कोरोना एक प्रदूषण था, हमारा कोरोना के वायरस हमारे कोरोना के जो वायरस था वो हवा में नहीं फैलता था, वो छुआछूत से फैलता था, लेकिन परमाणु बम के जो प्रदूषण कारक होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं और यह इसकी हवा के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के फेफड़े, लीवर, शरीर के विभिन्न अंग 2 या 3 में गलने लगते हैं। तो ये मात्र एक वायु प्रदूषण है जो हवा में फैलकर सब खत्म कर देता है शरीर के सारे अंगों को। इस परमाणु बम का प्रभाव खत्म करने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। एक पीपीटी किट होती है, जैसे हमने कोरोना काल में डॉक्टर के पास पीपीटी किट देखी, इससे भी एक अलग तरह की पीपीटी किट होती है, उसके माध्यम से बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, या आप सब जानते होंगे कि प्याज में भी बोरिक एसिड पाया जाता है। यदि कभी कहीं पर परमाणु विस्फोट हो जाए तो यदि हम अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लें, उसके ऊपर रजाइयाँ, उसके ऊपर इस तरह अपने आप को बंद कर लें कि बाहर की हवा अंदर तक न आए, और हमारे पास जब प्याज हों और हम प्याज का अधिकतर यूज आप अपने आसपास कर लें तो वो भी परमाणु बम के प्रभाव को कम कर देता है। हमारा परमाणु बम जब नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया था तो उसका एक विद्वान, अभी मैंने बताया कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे लिटिल बम और 9 अगस्त को फैटमैन, ये वो विमान है जिससे परमाणु बम गिराया गया था। इसे B-52 नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 8 इंजन लगे होते हैं। ये 8 इंजन का एक एरोप्लेन होता है जो आज भी US आर्मी के पास है। इसी से परमाणु बम गिराया गया था। ये वो परमाणु बम है जो हिरोशिमा पर आज के दिन त्रासदी के रूप में गिराया गया था। मानवता की एक शर्मसार कहने वाली घटना।
इसके मृत्यु और हानि का अगर हम पता करें कि कितनी मृत्यु और हानि हुई थी, तो हिरोशिमा में लगभग 20,000 से प्लस सैनिक मारे गए थे और 70,000 से 1.5 लाख आम नागरिक मारे गए थे। इतनी जनहानि नागासाकी में हुई थी। अब आप समझ सकते हो कि मानवता विकास के किस रास्ते पर गई थी। नागासाकी यहाँ पर, इसमें यहाँ पर नागासाकी और यहाँ पर हिरोशिमा है, और ये एशिया, इसकी स्थिति एशिया में पाई जाती है। यहाँ पर बम गिराए गए थे। अगर हम आगे चलें, हम इसका कारण देखना चाहेंगे कि उसमें ये 4 बड़े द्वीप और छोटे द्वीप हैं। आइए हम देखते हैं जापान और अमेरिका की स्थिति। जापान और एशिया की क्या स्थिति है। देखिए, ये तो है अमेरिका और ये है जापान। अब यहाँ से क्या एरोप्लेन इस रास्ते से युद्ध करने जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर हम इसका ये दूसरा मैप देखें तो ये दोनों देश आपस में बहुत पास में मिले हुए हैं। अभी हमें नज़र आ रहे हैं कि इसकी दूरी और इसकी दूरी कितनी ज़्यादा है और कितने देशों को होकर ये गुजर रहे हैं। अगर हमारा एरोप्लेन इधर से जाएगा तो क्या ये अन्य देश इस पे से गुजरने देंगे? अभी आपको एक हाल ही घटना का पता होगा, 2 या 2.25 महीने पहले की एक घटना है कि इराक से एक एरोप्लेन को चीन जाना था और उसे भारत के कुछ क्षेत्र से गुजरना था। पता चला कि उसमें कोई बम वगैरह है, तो आर्मी के एरोप्लेनों से घेरा और उसे जयपुर या राजस्थान के किसी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए बोला। तो वो कहने लगा कि नहीं, मुझे दिल्ली उतरना है, मुझे दिल्ली उतरवा लीजिए अगर ऐसी बात है। तो आर्मी ने कहा कि या तो आप पीछे भाग जाइए या जहां हम कह रहे हैं वहाँ पर उतरिए, क्योंकि पता नहीं होता कि उसमें कितना विनाशक बम है। हो सकता है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे गिरे और बहुत तबाही मच जाए। अब आप ये कहोगे कि उसे जयपुर या राजस्थान के एयरपोर्ट पे क्यों उतारा जाता है? तो वहाँ पर जनसंख्या, वहाँ पर अलर्ट करने पर वहाँ आसानी हो जाती कि वहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में आसान हो जाती और जो भी वहाँ पे पैसेंजर थे उन्हें बाहर निकालने में आसानी हो जाती। हम इस मैप की, वर्ल्ड मैप की दूसरी स्थिति देखते हैं। तो दूसरी स्थिति ये है। अब आप ये समझिए, अब आप समझिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर यूएसए और यहाँ पर ये जापान है। इनके मध्य अब मेन बात आती है हमारे टॉपिक की कि क्या गलती जापान की थी या अमेरिका की। अब आप समझिए, यहाँ से एक द्वीप था यहाँ पर होनोलुलु, उसकी राजधानी थी, जिस पर अमेरिका ने अपना नौसैनिक, एयर सैनिक, मतलब अपनी सेना का जबरदस्त अड्डा बना लिया था। अब जापान ने अचानक इस द्वीप पर हमला बोल दिया और हमला इतना व्यापक था कि उसने इस तरह की रणनीति से उस पर हमला किया कि वहाँ पर अमेरिका के लगभग 2000 के आसपास सैनिक, 80 बेड़े, एरोप्लेन, तबाह कर डाले। किसी भी नागरिक को बचने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ पर इस तरह अचानक सुबह सुबह हमला किया गया कि अमेरिका के किसी भी सैनिक को संभलने का मौका नहीं मिला और उन्हें बमों से और ढूंढ ढूंढ कर गोलियां मार दी गई। अमेरिका ने पूछा, अरे छुटवा, तूने हमें काहे हमला कर दिया भाई, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? तब जापान ने कहा कि बड़े भाई, आप विकास बहुत तेजी के साथ कर रहे थे, यदि हम विकास करते तो आपके साथ चल सकते थे, लेकिन हमने आपको 100 साल पीछे कर दिया है, अब हम आपसे आगे निकल जाएंगे। अमेरिका बोला कि छुटवा, तुझे इसका
नुकसान होगा और तुझे से बदला लिया जाएगा। लेकिन उस समय जापान इतना अपनी सैनिक शक्ति को लेकर इतना घमंडी हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि तुम तोप मारोगे, गोले मारोगे, सैनिक लेके आओगे, हम आपसे कई गुना इसमें सामर्थ्य रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। परंतु दुनिया नहीं जानती थी कि उस समय अमेरिका परमाणु बम ईजाद कर चुका था। जापान नहीं जानता था कि अमेरिका परमाणु बम बना चुका है। और बस यही भूल, जापान की यही अज्ञानता, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम के साथ हमला कर दिया। जापान का अहंकार टूट गया और वो घुटनों के बल उस दिन आ गया जब 9 अगस्त को परमाणु बम त्रासदी दोबारा से नागासाकी ने देखी। जापान एक ऐसा देश है जिसने परमाणु बम की बड़ी त्रासदियां सही है। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 और 2011 में खुद का परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। चलिए बात करते हैं पीछे की। 9 अगस्त 1945 में जापान घुटनों के बल आ गया और उसने अमेरिका से सहायता की अपील की। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अमेरिका ने उसे कभी भी सैन्य शक्ति न रखने और उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी अपने नाम ले ली। और आज भी अमेरिका की सैन्य शक्ति जापान पर रहती है और जापान की सुरक्षा का वायदा है। जापान को वहाँ से चीन और रूस को काउंटर करना आसान हो गया। तो क्या जापान का इस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर में कूदना सही था या गलत?